जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। इनफैक्ट मैंने अभी रीडिंग की थी तो वो मेरी कैंसिल हो गई एंड ये आ रही है आपकी न्यू रीडिंग। मतलब ये है कि कुछ आपको बताना इम्पोर्टेंट था लेकिन शायद वो नहीं आ पाया। ओके, तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई किंग ऑफ कप की। किंग ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा। मे बी कभी आप इनके लिए इमोशनल रहे थे लेकिन आज ही आपके लिए हैं। ये कोई लॉयल पर्सन है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है या करने की सोच रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। मतलब मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब सब अच्छी चीज़ें होने का टाइम आ गया, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है भाई। 14 कितना हुआ? 24। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर किसी तरह का गिल्ट हो सकता है, किसी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है, बर्डन में हो सकते हैं आपके पार्टनर। 21 का मतलब हो गया 3 एम्प्रेस। ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं या फिर इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इनको आपको बहुत स्पेशल ट्रीट करना चाहिए था लेकिन कर नहीं पाए। जैसे किसी के अंदर रिग्रेट है, गिल्ट है, शेम है कि जैसे आपको बहुत सुख मिलने चाहिए थे, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा करना चाहिए था, आपको बहुत स्पेशल फील करवाना चाहिए था लेकिन वो नहीं करवा पाए क्योंकि शायद आप लोगों का टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, सिचुएशन अपोजिट चल रही थी, चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, जिस वजह से चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं किया जा सका। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो टाइम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बार टाइम निकल जाता है फिर आप उसको कभी वापस नहीं ला सकते। जो चीज़ें गुजर जाती हैं ज़िंदगी में वो कभी वापस नहीं आती हैं, चाहे वो कोई भी हो, सिचुएशन हो, पर्सन हो, इंसान हो, कुछ भी हो, टाइम हो, एज हो, वो वापस नहीं आती। इसी वजह से मैं आपसे कहती हूँ कि वेट इतना मत कीजिए कि ज़िंदगी निकल जाए। एक लिमिट तक वेट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि नहीं बढ़ेंगे तो फिर टाइम तो बढ़ जाएगा, एज तो बढ़ जाएगी एंड अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन बिजनेस माइंडेड हो सकता है, बिजनेस कर रहा हो सकता है। ये जो आपके पार्टनर हैं ये रिच पर्सन हो सकते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप वर्किंग हैं, आप इस्टेब्लिश हैं एंड अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आप लोगों के यूनियन की। किंग ऑफ सॉर्ड, एंसेस्टर। मुझे कोई ऐसी लेडी या मेल दिखाई पड़ रहा है जो कि मे भी आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई पितृदोष जैसी कंडीशन हो सकती है आपके साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ कुछ पितृदोष, क्योंकि एंसेस्टर की एनर्जी आ रही है एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। कोई फादर फिगर हो सकता है, मदर फिगर, आपके चाचा ताऊ, आपके डैडी मम्मी, कोई हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, क्योंकि एंसेस्टर को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड ने। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ कि ये किंग ऑफ सॉर्ड है कौन। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। 6 ऑफ वैंड। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर कोई पितृदोष हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ या कोई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न चल रहा है। जैसे कि अब आपके ख़ानदान में, आपके पार्टनर के फैमिली ख़ानदान में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे हस्बैंड वाइफ की आपस में पटी नहीं, लव मैरिज किसी की हुई नहीं, या फिर किसी ना किसी एक पर्सन की ज़िंदगी ख़राब हो गई है, किसी की शादी नहीं हो पाई, किसी के बच्चे नहीं हो, मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको तोड़नी है या फिर आपके पार्टनर को तोड़नी है। मतलब आप इसी वजह से दुनिया में भेजे गए हैं, किसी नेगेटिविटी का एंड करने के लिए। या फिर ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि कोई आपकी फैमिली का शत्रु है
जो काफ़ी पीढ़ियों से जैसे आपकी शत्रुता चल रही है, जनरेशन टू जनरेशन, या फिर आप लोगों के ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ें सेंड की जा रही हैं, कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें चल रही हैं, एंड जिनको आपके मम्मी डैडी ने सहन किया, फिर आप लोग सहन कर रहे हैं, एंड वो आप ही को एंड करना है, कुछ ऐसी चीज़ है। तो वो कुछ एंसेस्ट्रल है जो अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो अब बहुत नाराज़ हैं कि अगर किसी ने आप लोगों को रोकने की या फिर आपकी ज़िंदगी में पॉइज़न घोलने की कोशिश की तो फिर ये उससे सीधे सीधे निपटेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 6 की एनर्जी आ गई है, जैसे मैरिज की एनर्जी, रेनबो की एनर्जी। किसी ने आपकी शादी में बड़े दिक्कतें पैदा की हैं, कोई चाहता नहीं है कि आपकी शादी हो, आप ज़िंदगी भर के लिए वेट करते रह जाएं। तो ये चीज़ अब ख़त्म होने वाली है कुल मिला के, एंड इसमें आपके एंसेस्टर आपका साथ दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि टाइम आ चुका है। जब टाइम आ जाता है तो हिम्मत भी आ जाती है, एंड फिर यूनिवर्स का, स्पिरिट्स का, एंसेस्टर का, सबका सपोर्ट भी मिलने लगता है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है, क्योंकि अब इनको आपके साथ 10 कप पूरे करने हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि आप ही वो पर्सन है जो इनको सारे सुख दे सकते हैं। आप इनके साथ मतलब, क्योंकि यहाँ पे 10 का मतलब 1 का मतलब सन का मतलब लीड करना। तो जैसे हिम्मत आ गई है तो लीड करेंगे भाई। अगर आप लीडर तभी बनेंगे जब आपके अंदर हिम्मत होगी। अगर आप लूज़र होंगे, कॉवर्ड होंगे, तो क्या आप लीड कर पाएंगे? तो यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है, इंट्यूशन। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 10 एंड 16 का मतलब 10 एंड 16 हुआ 26, मतलब फिर से 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका एंड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि अगर आपके कुछ शत्रु थे जो आपको आपकी शादी नहीं होने दे रहे थे, या फिर कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न था जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे थे, आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आ रहा था, आप क्या रिलेशनशिप किसी के साथ इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, ऐसी कोई भी दिक्कत थी, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। एंड आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को सुन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे मैं इस कार्ड को भी क्लेरिफाई करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, टॉवर को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। तो भाई यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है, देखिए 16 32 5 हेरोफेंट में भी आपके पार्टनर बहुत इगोइस्ट थे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो मे भी बड़े ज़िद्दी थे, गुस्से में थे, नेगेटिव थे आपको लेकर के, या फिर आपके साथ इनका स्टार्टिंग में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होंगी। ओके, जिन लोगों की लाइफ में अभी ये वाली कंडीशन चल रही है कि आपके पार्टनर आपको समझते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, मटीरियलिस्टिक हैं, प्राउड नेचर है, तो ये फ्यूचर है आपका। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये टॉवर की एनर्जी ख़त्म होगी। ये जो भी घमंड है, जो भी प्राउड है, जो भी इग्नोरेंस है, ये सबका सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ओके, तो 16 32 हो गया, 5 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी है। फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा। तो एक कार्ड और निकालना बनता है यहाँ के लिए, 4 ऑफ सॉर्ड। 4 ऑफ सॉर्ड से 10 4 14। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को, मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, या फिर मतलब कि जैसे यस, इनको अपनों से धोखा मिलेगा। आपके पार्टनर को अपनों से जब धोखा मिलेगा तब इनकी आंखें खुलेंगी, तब ये अवेकन होंगे, क्योंकि 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी, तब इनकी अवेकनिंग होगी। एंड देन इनको रियलाइज़ होगा कि ये जिन लोगों की वजह से आपके साथ गलत कर रहे थे, या फिर किसी थर्ड पार्टी को लेके ज़्यादा अट्रैक्ट थे, तो वो सबके सब धोखेबाज हैं, आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। एंड ये जो भरोसा इनका टूटेगा, फिर इनकी आंखें खुलेंगी, फिर आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो रिबिल्ड होगा। ओके, तो मैं जो हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा फ्यूचर की एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का, नियर फ्यूचर बताइए। प्लेफुलनेस, लाइट एनर्जी में आ जाएंगे। जो भी बर्डन है, जो भी गिल्ट है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सबकी सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बॉटम में बताया था कि आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट है, किसी तरह का कोई रिग्रेट है इनके अंदर, ये बर्डन है, तो ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाएंगे। आप भी मस्त हो जाएंगे। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर से, आपके ऊपर से भी बोझ हट जाएगा। एक कार्ड और दीजिए। अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ के पास पहुँच के बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसी तरीके से आपके पार्टनर फाइनली आप मतलब सच्चे प्यार के पास पहुँच के इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। ओके,
अब मैं एक कार्ड निकालती हूँ, ये वाला। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन टाइमिंग, ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव इट। ये देखिए डिवाइन टाइमिंग एंड ये देखिए डिवाइन टाइमिंग। भाई यहाँ पे तो गारंटेड आपका यूनियन है। देखिए ये भी 1 नंबर की एनर्जी आई है। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। 1, ठीक है। डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। आपको फोर्स कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अब हम ये कर लेते हैं, अब हम वो कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है। आपको बस चुपचाप शांति से बैठना है। जैसे यहाँ पे गौतम बुद्धा बैठे हुए हैं, इसी तरीके से आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपना इनर वर्क करना है। जो भी कोई बैड हैबिट, कोई ऐसी चीज़ है, उसको ख़त्म करना है, क्योंकि अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ओके, तो एक कार्ड आपके गाइडेंस के लिए और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ये शायद कल परसों भी आपके लिए आया था कि जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, लॉयन की एनर्जी में रहेंगे, रॉयल्टी में रहेंगे, चेस नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये सब करेंगे, तो फिर आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, डर जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो फिर भूल जाइए। क्यों? क्योंकि आपके कर्मा ही फाइनली आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। अगर आपके कर्मा नेगेटिव हो जाएंगे तो पुराना साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप गोल गोल घूमते रहेंगे एंड फिर आपका एक टाइम आएगा जब डिवाइन टाइमिंग आएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना है ये टैरो के थ्रू आपको पता चलता है। तो इतनी सारी गाइडेंस के बाद भी अगर आप लोग गड़बड़ करते हैं तो इट्स योर ओन चॉइस। ओके, जय माता दी।